बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अजमईन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुक़्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु ख़ैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हाज़रीन व सामिईन, आइए इंतहाई मोहब्बत, खुलूस और अक़ीदत के साथ सरवरे कौनैन ख़ातमे अंबिया जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, कर दिया मशरिक़ व मग़रिब में उजाला। हाँ, उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। हाँ, उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रात, बड़ी खुशी और सादत की बात है कि जश्न क़ादरी की महफिल में हम लोग मौजूद हैं। आपकी बस्ती से चंद नौजवान एक बीड़ा लेकर उठे हैं। इश्क़ नबी की शमा उनके सीनों में है और वो काम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं जो उनके लिए भी भलाई का सबब है और आपके लिए भी भलाई का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में, इल्म में, उनके जज्बों में जिला अता फरमाए और उन्हें मज़ीद दीन की, सुन्नियत की और क़ादरियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, जो लोग किसी खैर के काम की दावेल डालते हैं, किसी खैर के काम की ईजाद करते हैं, किसी खैर के काम का बीज डालते हैं, तो वो पेड़ जब तनावर दरख्त हो जाता है और उस पर फल आने लगते हैं तो उसका फायदा सबसे पहले अज्र व सवाब के लिहाज से बीज डालने वाले को मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका ईजाद किया तो जब तक उस अच्छे तरीके पर लोग चलते रहेंगे उसका सवाब अच्छे तरीका कायम करने वाले को मिलेगा और जो लोग उस पर अमल करते रहेंगे उनका भी अज्र ईजाद करने वाले को मिलेगा। और जो बुराई की दावेल डालता है, बुराई का काम ईजाद करता है, तो बुरा करने वाले उनको तो बुराई का बवाल मिलेगा, लेकिन जिसने बीज डाला है उसे ज्यादा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में और इरशाद फरमाया कि अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइल, खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला, खैर की तरफ और खैर का रास्ता बताने वाला गोया कि वो खैर करने वाला है। अगर आपने किसी को रास्ता भलाई का बता दिया और किसी को भलाई के रास्ते पर लगा दिया
उसकी रहनुमाई कर दी तो गोया कि वो भलाई का काम आप खुद कर रहे हैं। और किसी को आपने गलत रास्ते पर लगा दिया, बुराई के तरीके पर लगा दिया, तो वो बुराई कर रहा है, अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है, लेकिन यकीनन उसका हिस्सा आपको भी मिल रहा है। इससे पता ये चला कि खैर कभी ज़ाय नहीं हो। ये दुनिया आखिरत की खेती है। अब दुनिया मसरफुल आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है। और जो बीज डाला जाता है फल वही मिला कर। यहाँ पर आपने अगर खैर के काम किए हैं, भलाई के काम किए हैं, भलाई की पौध लगाई है, तो यकीनन उसका समरा आखिरत में, दुनिया में और कब्र के अंदर भलाई की सूरत में जाता है। बड़ी खुशी हुई आपका जोश जज्बा इश्क देख के। माशाअल्लाह दीनी प्रोग्राम करने का जज्बा भी है, सुनने का जज्बा भी है। और क्यों ना हो, ये बस्ती कहाँ से मंसूब है और ये बस्ती किस जगह का हिस्सा है? ये मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ का एक हिस्सा है, जिला बदायूं का एक हिस्सा है। जब औलिया के करीब है तो औलिया के आसार इनके अंदर भी पैदा होना जरूरी है। जिस बदायूं को औलिया की बस्ती कहा जाता है, जो छोटे सरकार बड़े सरकार का मस्कन है, जो कादरी बुजुर्गों की आमाज का है, जिस पर अच्छे मियाँ की खास नजर है, जिस पर गौसे आजम का खास फैजान है, अगर वहाँ के लोगों में कादरियत नजर नहीं आएगी तो फिर कहाँ नजर? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने शमशे महरा, मदीनतुल औलिया, हुजूर मुफ्ती दिलशाद साहब किबला, नारे तकबीर। और आप अंदाजा लगाइए, बदायूं शरीफ औलिया के पहरे में है, उसकी हिफाजत में है। जिस सिम से आएंगे, जिस तरफ से आएंगे, किसी औलिया अल्लाह के मज़ार और उनकी सियानत व हिफाजत से गुजर हो। कहीं छोटे सरकार का पहरा है तो किसी तरफ बड़े सरकार है, तो कहीं सैफुल्लाहिल मसलूल है, तो कहीं कादरी दूल्हा है, तो कहीं मुक़्तदिर आका है, तो कहीं शम्से महरारा के चाहने वाले और चहीते बुजुर्ग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस बस्ती में हम रहते हैं तो खुश अकीदा कहलाता है। हमारा अकीदा, हमारी अकीदत भी मजबूत है और अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा भी मजबूत है। सबसे पहले सजदे शुक्र इस बात पर अदा किया जाए कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। फिर सजदा इस बात पर किया जाए कि अल्लाह ने अपने हबीब का गुलाम बनाया, सुभान अल्लाह, उनका उम्मती बनाया है। फिर सजदे शुक्र इस पर अदा किया जाए कि हमें गौसे आजम के सिलसिले में दाखिल फरमाया है और गौसे आजम का फैजान दुनिया भर से जारी है। लेकिन कुर्बान जाइए कि उस खानका से वाबस्ता किया है जिस पर खास नजरे करम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हमारी खानका को खास फज़्ल है, हर चीज में गौसे आजम ही का जिक्र है। मदरसा है तो मदरसा कादरी है, खानका है तो खानका है कादरिया, कुतुब खाना है तो कुतुब खाना कादरी है, और दीवान खाना है तो दीवान खाना भी गौसे आजम के नाम से मंसूब है। जब एक तरफ से मोहब्बत होती है तो दूसरी तरफ से भी मोहब्बत ही मिलती है। अगर बदायूं शरीफ के शहजादे, वहां के अकाबिर की घुट्टी में गौसे आजम की मोहब्बत, तो मोहब्बत के सिले में गौसे आजम ने भी इतना नवाजा है कि किसी बुजुर्ग को सफा मरवा पर दीदार कराया है, तो किसी बुजुर्ग के लिए खिलाफ भेजा है, तो किसी बुजुर्ग को मज़ारे अनवर से निकलकर सीने से लगाया है, और किसी को तो अपने पास बुलाकर हमेशा आगोश में जगाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि जब जहन में बगदाद आता है तो बदायूं आता है, और जब बदायूं आता है तो बगदाद आता है। ये निस्बत की मजबूती है, ये निस्बत का ताल्लुक है कि जब बगदाद जहन में आए तो फिर खादिमों का भी नाम आ रहा है, गुलामों का भी नाम आ रहा है। ये गौसे आजम की किरणें जो हैं ये जलवागर हैं आलम पर, और उसका फैजान खुदा की कसम हमें भी मिल रहा है। और याद रखिए, जब अल्लाह वाले नवाजते, अल्लाह ताले करम फरमाते, उनका फैज आता होता है, तो फैज किस चीज का नाम है? फैज क्या दौलत का नाम है? फैज क्या शोहरत का नाम है? फैज क्या रुतबे का नाम है? मनसब का नाम है? नहीं, दौलत आनी जानी है, रुतबा मिलता है छिन जाता, मनसब मिलता है छिन जाता। फैज ना दौलत का नाम है, फैज ना शोहरत का नाम है, फैज ना उरूज का नाम है। फैज नाम है कि उसकी जिंदगी भी अल्लाह वाली हो जाए, उसकी कब्र की जिंदगी भी संवर जाए, उसे देखा जाए तो खुदा याद आ जाए। दौलत तो उन लोगों को भी मिली है जो अल्लाह ही को नहीं मान। दौलत वाले तो वो हैं जो हर कड़कड़ में खुदा को मान, जिनके लिए जिनकी यहाँ खुदाओं की तादाद शुमार नहीं की जा सकती। कारून भी है, हामान भी है, फिरौन भी है, नमरूद भी है। अगर दौलत का मालिक हो जाना कामयाबी होती और इसी को फैज कहा जाता तो कानून से ज्यादा फैज वाला कोई नहीं। अगर फैज जो है किसी ओहदे और खिलाफत का वाली हो जाने का नाम होता तो सबसे बड़ा वाली कौन होता? यजीद होता। अगर बादशाह वक्त बन जाना इसी का नाम फैज है, इसी का नाम कामयाबी है, तो फिर नमरूद से बड़ा कोई कामयाब नहीं होता, फिरौन से बड़ा कोई कामयाब नहीं होता। पता ये चला यजीद पर भी लानतें हो रही हैं, कारून पर भी लानतें हो रही हैं, हामान पर भी लानतें हो रही हैं, फिरौन नमरूद पर भी हो रही हैं, शद्दाद पर भी हो रही हैं। तो इससे मालूम होता है कि दौलत कामयाबी की अलामत नहीं है, शोहरत कामयाबी की अलामत नहीं है। जिंदगी में अगर दौलतमंद हो जाना कामयाबी होता तो कारून आज कामयाब इंसान नजर आता। लेकिन कारून को कामयाब कौन कह सकता है? हामान और नमरूद और शद्दाद को कौन कह सकता है? हमने तो बचपन में ये सुना था, किसी को जाड़ा देकर बुखार आए तो एक कागज पर कारून का नाम, हामान का नाम, शद्दाद और फिरौन का नाम लिख दो और अंगूठे के नीचे रखो, 2-4 चप्पलें मारो तो जाड़ा उतर जाएगा। उनके नामों को तो ये इज्जत दिया। दौलत बेशुमार, शोहरत बेशुमार, माल की इंतहा नहीं, लेकिन इज्जत कितनी मिल रही है कि जूते मारे जा रहे हैं और अंगूठे के नीचे नाम रखे जा रहे हैं, और जब याद किया जाता है तो जिल्लत के लिए याद किया जाता है। और अगर खिलाफत का वाली होना कामयाबी होता तो आज यजीद बहुत कामयाब है। लेकिन कामयाबी क्या है? आज कोई बच्चे का नाम यजीद रखने को राजी नहीं। दुनिया से ये नाम ही उठ गया। यजीद से पहले तो तारीख में यजीदी मिलते हैं, यजीद नाम के लोग मिलते हैं, लेकिन जब यजीद बदबख्त पैदा हुआ है और उसका नक्शा सामने आया है, उसका कारनामा सामने आया है, तो अल्लाह ने दुनिया से यजीद का नाम ही उठा दिया। तो अब हाज़रीन ये बताइए क्या बनना है? दौलतमंद? अंजाम देख लीजिए। शोहरत? वाली? नहीं, सब यही रह गए। इसका नाम फैज और कामयाबी नहीं है। तो कामयाबी किसका नाम? कामयाबी उसका नाम है जिसको हम ले रहे हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को राजी हैं। अपने खानदान को भूल सकते हैं, अपने दादा को भूल सकते हैं, परदादा को भूल सकते हैं, अपने खानदान वालों को भूल सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम जमाने ने उनके नाम को फरामोश नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर किसी से पूछा जाए भैया आपके दादा का नाम क्या था, परदादा का क्या था, उनका तो वो एक तक तो जाएगा, उसके बाद क्या नहीं मालूम।
एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी के नाम बता सकता है, उसके बाद खामोश। लेकिन जिनको सैकड़ों जमाना हो, साला साल हो गए, एक सदी गुजर गई, दो सदी गुजर गई, किसी को 500 सदी गुजर गई, किसी को 6 सदी गुजर गई, किसी को 8 सदी गुजर गई, लेकिन उनका नाम भूलने को तैयार नहीं है। ये गौसे आजम का नाम है, ये गरीब नवाज का नाम है, ये निजामुद्दीन औलिया का नाम है, ये कादरी बुजुर्गों का नाम है, ये छोटे सरकार का नाम है, ये बड़े सरकार का नाम है, ये साबिर पिया का नाम है। ये अपनों को भूल गया, लेकिन इनका नाम भूलने को राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए फना करती है, दीन के लिए फना करती है, और जो दीन के लिए फना कर देता है अल्लाह उसको हमेशा वाली जिंदगी अता फरमाता है। तो आज इन लोगों को ऐसी क्या चीज हासिल थी कि ना हम भूल रहे हैं और कयामत तक आने वाली नस्लें फरामोश नहीं करेंगे। ये अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे हैं जिन्होंने हर चीज अल्लाह के लिए वफ़ कर दी है, और इन्हीं की शान में फरमाया अल्लाह ने कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो शख्स है जिसने अपने दिल को साफ कर, जिसका दिल पाकीज़ा हो चुका है, जिसका दिल क्लीन हो चुका है, जिसके दिल के अंदर ना हसद है, जिसके दिल के अंदर ना बुराई है, जिसके दिल के अंदर ना जुल्म है, जिसके दिल के अंदर ना कीना है, जिसके दिल के अंदर अगर है खुदा की वहदानियत है, रसूल की मोहब्बत। जब दिल पाक हो जाता है, दिल साफ हो जाता है, और दिल के अंदर जिला पैदा हो जाती है, और दिल के अंदर नूरानियत पैदा हो जाती है, और बंदा अपने दिल को पाक कर लेता है, तो अल्लाह और अल्लाह वालों के जलवे नजर आते। आज हम अपने जाहिर को साफ करने में लगे हुए हैं, अपने चेहरे को साफ करते हैं, अपने कपड़ों को साफ करते हैं, अपने दिलों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हजरात, चेहरा साफ कीजिए, अच्छी बात है, लिबास पाक होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, घर भी साफ होना चाहिए, दुकान भी साफ होना चाहिए, ये जाहिरी बात है, क्योंकि अत्तहुर शत्रुल ईमान, तहारत आधा ईमान है। तो इस्लाम इससे मना नहीं करता है कि आपका चेहरा गंदा हो, पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, घर भी पाक साफ रखिए, दुकान भी है, फर्श भी है, हर चीज पाक है। लेकिन कभी ये सोचा है कि हमारा दिल भी साफ है? दिल अगर साफ है और दिल के अंदर, क्योंकि अल्लाह ना हमारे चेहरे को देखता है, ना हमारे लिबास को देखता है, ना हमारे मकान को देखता है, ना हमारे बालों को देखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की नियत देखा करता है, उसका दिल देखा करता है, उसका तक़वा और ताहरत देखा करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला मलाबिसिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, उसी ने तो सूरत बनाई है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को काला बनाया है, किसी को लंबा बनाया है, किसी को छोटा बनाया है, किसी को मोटा बनाया है। ये काले गोरे का फर्क उसने पैदा किया है, उसी की तख्लीक है, इंसान के हाथ में नहीं है अपनी शक्ल सूरत बनाना। वाह वाह वाह, बेशक। वो क्यों देखेगा? उसने बंदे के अंदर दिल बनाया है, और दिल के अंदर ख्यालात पैदा किए हैं, उसमें तसव्वुरात पैदा किए हैं, उसमें नेक नियति पैदा की है। तो बंदे की बारगाह से रब की बारगाह में जो चीज पहुंचा किया करती है, वो सूरत नहीं पहुंचा करती है, वो दिलों का तकवा पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मदरसों के अंदर आम तौर पर जाहिर साफ करने के लिए उसूल बयान किए जाते हैं। मदरसे में आप जाहिर दाखिल होंगे तो आपको वुजू का तरीका सिखाया जाएगा, तयम्मुम का तरीका सिखाया जाएगा, गुस्ल का तरीका सिखाया जाएगा, नमाज पढ़ना है तो आपकी निगाह कहाँ होना चाहिए ये बताया जाएगा, किस तरह खड़े हुए हैं ये बताया जाएगा, कपड़े किस तरह साफ करना है, कितनी बार में साफ होंगे ये बताया जाएगा, नमाज का तरीका है, रोजे का तरीका है, ज़कात का तरीका है, हज और कुर्बानी का तरीका है, ये मदरसे में सिखाया जाता है। लेकिन खानकाह में कैसे सिखाया जाता है? खानकाह में दिलों को साफ करने का तरीका। वाह वाह वाह। तो पता ये चला कि मदरसे में जाहिर की इस्लाह हुआ करती है, और खानकाह में बातिन की इस्लाह हुआ। वाह वाह वाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ,
डॉक्टर साहब मौजूद, आप हजरात भी जानते हैं बदन में सबसे कीमती चीज क्या है? दीन के एतबार से भी और दुनिया के एतबार से। अगर आप जिस्म की हैत बताएंगे तो आपका चंद मिनट हाथ काम करना बंद कर दे, आप जिंदा रहे। आंखों ने काम करना बंद कर दिया, आप जिंदा हैं। आपका पैर काम नहीं कर रहा है, जिंदा है। लेकिन कुछ देर अगर दिल काम करना बंद कर दे, खत्म, सब कहानी खत्म। पूरा जिस्म जो है इसको खून सप्लाई कर रहा है दिल। अब दिल ने काम करना बंद कर दिया कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, तो सारे बदन के आज़ा आराम करने लगेंगे, फिर उठेंगे नहीं। पता ये चला पूरे जिस्म को हमारा दिल चला रहा है, वो कभी आराम नहीं करता है, बाकी आज़ा आराम कर लेते हैं। वो ड्यूटी पर बराबर लगा हुआ है, हाथ आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आंखें सो रही हैं, आपका जिस्म सो रहा है, आपके पैर सो रहे हैं, आपकी उंगलियां सो रही हैं, लेकिन खुदा की कसम दिल हरकत कर रहा है। जब वो आराम कर लेगा तो फिर ये साहिब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन चला दिल रहा है। वाह वाह वाह, और इसी के अंदर ईमान रखा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दुनिया के एतबार से अगर देखा जाए तो दिल की बड़ी अहमियत है। बेशक जिस्म को हरकत देने वाली चीज जो नजर नहीं आ रही है, हकीकतन दिल है। अगर दिल ने आराम कर लिया तो सब आराम में चले जाएंगे, फिर उठेंगे नहीं। ये दुनिया के एतबार से दिल की अहमियत है, हमारी दुनियावी जिंदगी के एतबार से दिल की अहमियत है। लेकिन दीन के एतबार से, दीन के एतबार से दीन के एतबार से सरकार फरमाती हैं इन्ना फिल जसदि लमुदगतन, बेशक जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा। सरकार ने फरमाया इन्ना फिल जसद, जिस्म के अंदर गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है। वह इज़ा फसदत, और अगर वो गोश्त का टुकड़ा गलत हो गया तो फसदल जसद कुल, पूरा जिस्म जो है वो गलत फासिद हो। अला आगाह हो जाओ, वही कल्ब, वो दिल है। हाँ हुना कल्ब, उसमें दिल है। अगर दिल सही है तो पूरा जिस्म सही है, और अगर दिल बिगड़ गया है तो पूरा जिस्म बिगड़ गया है। पता ये चला अगर दिल की इस्लाह हो गई है तो आंखों की भी इस्लाह हो गई, अगर दिल की इस्लाह हो गई है तो पैरों की भी इस्लाह हो गई है, अगर दिल की इस्लाह हो गई तो ज़बान की भी इस्लाह हो गई है। अगर दिल सही है तो ज़बान से तौहीद निकलेगी, अगर दिल सही है तो ज़बान से इश्क़ मोहब्बत की बातें निकलेंगी। और दिल में फसाद पैदा हो गया है तो ज़बान से तौहीनें निकलेंगी, बेअदबी निकलेगी, गुस्ताखी निकलेगी। तो दिल सवार दिया जाए ताकि ज़बान भी सवार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए मुफ्तियाने किराम, उलमाए किराम ये आज़ा को सवारा करते हैं और हमारे औलिया इकराम दिलों को सवारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब बताओ मैदान कितना वसी है। इसकी इस्लाह का काम, दिल की इस्लाह का काम ये मदरसों में नहीं होता है, दिल की इस्लाह का काम खानकाहों में होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दिल की इस्लाह तो गौसे आज़म फरमाते हैं, दिल की इस्लाह तो गरीब नवाज फरमाते हैं, दिल की इस्लाह तो निजामुद्दीन औलिया ने फरमाई है। दिल की इस्लाह अगर करना है तो शाहिनुल हक के जरिए कराई जाए, दिल की इस्लाह अगर करना है तो कादरी दूल्हा की नजर पड़वाई जाए, अगर दिल की इस्लाह करना है तो ताजदार अहले सुन्नत की नजर पड़वाई। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह वाले वो होते हैं कि इनके चेहरे को देखकर खुदा और आखिरत याद आ जाती है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज आप हजरात जानते हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा सुल्तान नवाब रहे हैं, लेकिन दीन जो चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है ये राजा महाराजा नवाबों की देन नहीं है, ये कि इस धरती पर बैठे हुए खाक नशीन गरीब नवाज की देन है, निजामुद्दीन औलिया की देन है, ये सैफुल्लाह मसलूल की देन है, ये गरीब नवाज साबिर पिया की देन है। क्योंकि इनकी जिंदगी ऐसी है जो खुली हुई इस्लाम की तस्वीर है। बेशक सुभान अल्लाह।
इस्लाम को अगर देखना है तो किताबें पढ़ना जरूरी पड़ता है। इस्लाम को समझने के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस दिखा दिया करते थे ये है मुसलमान। आज इस्लाम को समझने के लिए हमें किताबें खंगालना पड़ती है। इस्लाम क्या है किताब में देखते हैं, ये सिफत है मुसलमान की, ये है ये है ये है ये है। रियल इस्लाम किताबों में है। हमारे चेहरों से ना इस्लाम नजर आता है, लिबास से ना इस्लाम नजर आता है, गुफ्तार से ना इस्लाम नजर आता है, किरदार और कैरेक्टर से ना इस्लाम नजर आता है। हम नहीं कह सकते ये इस्लाम चलता फिरता है। अरे वो सूफिया इकराम, वो औलिया इज़ाम, वो सच्ची तस्वीर इस्लाम की बने हुए करते थे। कदम उठ रहा है तो इस्लामी उठ रहा है, बोल रहे हैं तो इस्लामी बोल रहे हैं, चेहरा इस्लामी है, लिबास इस्लामी है, सोना इस्लामी है, तिजारत इस्लामी है, चलना इस्लामी है, सोना इस्लामी है, नमाज इस्लामी है, किरदार इस्लामी है, बड़े से गुफ्तार इस्लामी है, माँ बाप से सलूक इस्लामी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक। आज इस्लाम को समझना बड़ा कठिन, किताबें देखना पड़ेगी, क्योंकि हमारी जिंदगियों से तो इस्लाम रुखसत हो गया। उंगली से इशारा कर दें ये इस्लाम, और लोग इस्लाम को हमारी शक्ल में जानना चाहते हैं तो बदगुमान हो जाते हैं। इस्लामी तालीमात तो बहुत उम्दा है, लेकिन इस्लाम इनमें तो नजर आता नहीं। पहले वो कौन लोग थे, या औलिया इकराम क्यों थे, क्योंकि उनकी शख्सियत में, उनकी जात में इस्लाम चलता फिरता नजर आया करता था। इसीलिए गरीब नवाज का चेहरा देखकर लोग कहते थे अरे किसी झूठे का चेहरा नहीं। आज हमें सोचना चाहिए हम किन औलिया इकराम के मानने वाले, जिनका चेहरा देखकर लोग ईमान लिया करते थे, जिनका किरदार देखकर लोग ईमान लिया जाया करते थे। लेकिन आज लोग हमसे बदगुमान, शक व शुबे में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ईमानदारी हमसे चली गई है, जबान की सदाकत हमसे चली गई है, जुल्म सितम हमारे अंदर आ गया है, गीबत हमारे अंदर आ गई है, माँ बाप की बेअदबी हमारे अंदर आ गई है, पड़ोसों की नाहक तलफी हमारे अंदर आ गई है, मस्जिदों के अइम्मा की बेअदबी हमारे अंदर आ गई है, बड़ों का अदब हमसे रुखसत हो चुका है, छोटों पे शफकत हमसे रुखसत हो चुकी है। तो हम किस मुंह से कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान? अगर सदाकत आज आ जाए तो खुदा की कसम वही जलवे नजर आएंगे जो बुजुर्गाने दीन की जिंदगियों में जलवे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लेकिन हकीकत यह है कि हम गुनाहगार कितनी हैं, सियाहकार कितनी हैं, लेकिन मोहब्बत तो उनसे करते हैं। वाह वाह वाह, गुलाम तो उनके हैं ही, दम तो उन्हीं का भरते हैं। बस दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगियों की झलकियां हमारे अंदर पैदा फरमाए। बुजुर्गाने दीन की हम सवाने क्यों बयान करते हैं, उनका किरदार क्यों बयान करते हैं? क्योंकि वो इस्लाम ने जो मुसलमान बयान किया है, मुसलमान की जो सच्ची तस्वीर बयान की है, वो चलता फिरता मुसलमान अगर देखना है तो औलिया इकराम को देखो। अच्छा, अब आ जाइए औलिया इकराम से। आपके पास कुरान है, कुरान ऐसी किताब है कि उस जैसी किताब पहले भी नाजिल नहीं हुई और क़यामत तक नाजिल होने वाली नहीं। उसमें कोई शक व शुबा नहीं, उसकी किसी हर्फ में तब्दीली नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, उसे बदला नहीं जा सकता। पहले भी आवाजें उठती रही कि ये तब्दीली हो जाए, ये बदल दिया जाए, ये कमी कर दी जाए, ये आयतें निकल दी जाए, और आज तक जो आवाजें बुलंद करते हैं वो तो बदल सकते हैं और बदल गए हैं, लेकिन खुदा की कसम कुरान का कोई हर्फ नहीं बदला गया। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे बदल कौन सकता है? बेशक हक। कुरान जो है वो कागज का मोहताज नहीं है, कुरान जो है वो दफ्तर का मोहताज नहीं है। अरे सारी कापियां, सारे कुरान के नुस्खे समंदर में डुबो दिए जाएं, तमाम कागज जो है जिस पर कुरान लिखा हुआ है सबको निस्तो नाबूद कर दिया जाए, तब भी एक हर्फ भी कुरान का मिटा नहीं सकती दुनिया। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने हाफिज के सीने को ही दफ्तर ही बना दिया। वाह वाह वाह, वो उसने हिफाजत की है तो वो जिम्मेदारी उसने ली है, और उस जिम्मेदारी को ऐसा निभाया है कि दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी कोशिश कर ले, बैन लगा दे, लेकिन खुदा की कसम कुरान को मिटा नहीं सकता। बेशक बेशक। अब मैं आपसे कहूंगा कि कुरान 30 पारों में, 30 पारे हैं कुरान, कुरान एक है या दो? तो आप सोचेंगे सवाल तो बड़ी हैरत का है,
कुरान तो एक 30 पारों के अंदर 6666 आए थे, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कुरान तो अब सुनने में ये अजीब लग रहा है कि आज तक हमने नहीं सुना है कि कुरान दो है। कुरान तो एक ही है, जिसे मस्जिदों में पढ़ा जाता है, इमाम तिलावत करते हैं, कारी तिलावत करते हैं, जिसे कुरान खानी की जाती है, जिसे फातिहा में पढ़ा जाता है, जिससे मुफ्ती फतवे दिया करते हैं, जिससे मुहक्किक तहकीक किया करते हैं, जिससे अदीब अदब की शाखें बयान करते हैं, जिससे मुहक्किक अपनी तहकीक बयान करता है, जिससे मुबल्लिग अपनी तबलीग किया करता है। तमाम का निचोड़, तमाम का खुलासा, तमाम का माखज़ और मस्दर कुरान हुआ करता है। आज हम कहते हैं कि कुरान तो ये कुरान वो जिसे तुम पढ़ते हो, एक कुरान मदीने की गलियों में चल रहा है। वाह 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 वाह। वो कुरान कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पर नजर आता है, वो कुरान कभी मदीने के बाजारों में नजर आता है, वो कुरान कभी तिजारत कर रहा है, वो कुरान कभी शादी कर रहा है, वो कुरान कभी बच्चों के अंदर है, वो कुरान कभी दोस्तों के अंदर है, वो कुरान जो फातिमा का कभी वालिद है, वो कुरान जो हजरत आयशा का शौहर है। वो कुरान कौन है? जिसकी ज़बान से निकलता है तो कुरान निकलता है, जिसको चलता है तो कुरान नाज़िल होता है, जिसकी सूरत कुरानी है, जिसकी गुफ्तार कुरानी है, जिसका किरदार कुरानी है, जिसकी तिजारत कुरानी है, जो बोलता है तो उसकी ज़बान से खुदा बोला करता है। क्योंकि एक शख्स ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था, ऐ उम्मुल मोमिनीन, नबी के अखलाक क्या थे, नबी के सिफात क्या थी? तो हजरत आयशा ने बड़ी हैरत से पूछा था, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? वाह वाह वाह। जुमले बहुत मुख्तसर है। बड़ी हैरत की थी कि तुम नबी के अखलाक के बारे में पूछना चाहते हो, नबी के किरदार के बारे में पूछना चाहते हो। हमा तक़रीर कुरान, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? काना खुलुकुल कुरान, उनके सिफात तो कुरान है, उनका अखलाक तो कुरान है, उनका चलना तो कुरान है, उनका बोलना तो कुरान है, उनका सुनना तो कुरान है, उनकी तिलावत कुरान है, उनकी नमाज कुरान है, उनकी शादी कुरान है, हर चीज में कुरान नजर आता है। तो पता चला जिसका हर मामला कुरान है तो उसका हर लम्हा इबादत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि इंसान को इबादत के लिए तो पैदा किया गया है। आपकी तख्लीक काहे के लिए हुई है? खाने पीने के लिए नहीं है, सोने जागने के लिए नहीं है। ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। अल्लाह खुद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। भाई जिस काम के लिए जो चीज पैदा की जाती है, अगर वो काम किया जाता है तो करामत कहलाता है। इसका काम क्या है? आवाज तो आप तक पहुंचाना। अब ये अपना काम करना बंद कर, आवाज नहीं पहुंचा रहा, वैसे ही पूरा ढांचा मौजूद है, तो आप इसे करामत कहेंगे? बेकार। मोबाइल का भी बात नहीं हो पा रही, आवाज नहीं आ रही, कुर्सी का काम बैठी नहीं मिल रहा है, उस पर गिर जा रही है, बेकार। हर चीज अपने मकसद को पूरा कर रही है तो करामत है, और मकसद को पूरा ना करे तो बेकार है। जब तक इंसान इबादत के मकसद को पूरा करता रहे, वो दुनिया के नजदीक भी करामत है, अल्लाह के नजदीक भी करामत है, रसूल के नजदीक भी करामत है, क्योंकि मकसद पूरा कर रहा है इबादत करके। और जब इबादत को छोड़ेगा, अल्लाह से मुंह फेरेगा, रूह गर्दानी करेगा, मस्जिद से मुंह मोड़ेगा, तो खुदा की कसम वो चलता फिरता जानवर बन जाएगा। वो इबादत नहीं कर रहा है तो फिर इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान को तो इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अब हमारा काम क्या होना चाहिए भाई? हमारा काम ये होना चाहिए कि 24 घंटे इबादत करें। तो आप क्या करेंगे? मुसल्ला उठाएंगे, मस्जिद में चले जाएंगे, दिन रात इबादत, कोई लम्हा ना आपको पेशाब बहाना करना है, न तिजारत करना है, न सोना है, न शादी ब्याह करना है, सिर्फ इबादत की इबादत करना है। तभी आप करामत हो सकते हैं, तभी मकसद पूरा करेंगे। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है भाई, ये तो हमारी जरूरियात है। तभी तिजारत भी करना है, खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, शादी ब्याह भी करना है, दूसरे मामूलात भी करना है। इबादत इंसान कितनी कर रहा है? 1 घंटा, 1.25 घंटा।
अगर वो 5 वक्ता नमाजें निकाली जाए तो 22 घंटे तो दुनिया भी काम कर रहा है, तो फिर हम कारामद हुए या बेकार हुए? तो पता ये चला कि इन तमाम चीजों को छोड़ना है, सिर्फ मुसल्ला और तस्बीह पकड़ना, यही तो इबादत का मकसद। लेकिन हजरात ऐसा नहीं है, हमारी हर चीज इबादत बन सकती है, बस एक हमारा जागना भी इबादत बनेगा, हमारा सोना भी इबादत बनेगा, हमारा चलना भी इबादत बनेगा, हमारी शादी भी इबादत बनेगी, हमारी तिजारत भी इबादत बनेगी, दोस्तों में बैठना भी इबादत बनेगा, रात में सुनना भी इबादत बनेगा, नात खानी भी इबादत बनेगी। क्यों? अगर नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसका माना यही है कि नबी की जिंदगी में पैरवी के बेहतरीन नमूने हैं। नबी जिस तरह किया करते थे वैसे ही तुम किया करो, जैसे नबी सोया करते थे वैसे सोना सीख जाओ, जैसे नबी जागा करते थे वैसे जागना सीख जाओ, जिस तरह नबी सजदा किया करते थे तुम भी सजदा करने लगो, जिस तरह नबी तिजारत करते थे तुम भी तिजारत करने लगो, जिस तरह नबी ने शादियां की हैं तुम भी शादी करने लगो। खुदा की कसम अपनी जिंदगी के साँचे में नबी के अक्स को पैदा करो, तुम्हारा सोना जागना उठना बैठना खाना पीना सब अल्लाह के नजदीक इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंसान कारामद होगा या नहीं होगा? लेकिन हमने अपने तरीके को बदल दिया, नबी से अपने मुंह को मोड़ोगे तो बेकार हो जाओगे। अगर कारामद होना है जमाने की नजर में भी और दुनिया वालों की नजर में भी और अल्लाह की नजर में भी, तो अपना किबला दुरुस्त करना है। ये किबला वो नहीं है जो आप पश्चिम की तरफ मुंह कर रहे हैं, वो किबला सिर्फ काबे की तरफ मुंह करने का नाम नहीं है, इस किबले का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अपने चेहरों को मोहम्मद मुस्तफा की तरफ मोड़। सुभान अल्लाह। आज जिन बुजुर्गों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके सिलसिले में दाखिल हैं, खुदा की कसम उन्होंने चेहरों को मुस्तफा के हुस्न की तरफ फेर लिया था, मुस्तफा के जमाल की तरफ फेर लिया था। खुदा की कसम वो तमाम चीजें मुस्तफा के रूए जमाल को देख कर किया करते। आज वही तो जरूरत है। उनके हिस्से में कामयाबी आई है, हम नाकामी का शिकार हैं। तो नाकामी का सबब क्या है? सबब यह है कि जिंदगी को ढालना पड़ेगा बुजुर्गों की तरफ। कि इन बुजुर्गों को फैज कहां से मिला है, उनकी जिंदगियां पढ़ना पड़ेंगी, उनका तरीका देखना पड़ेगा, उनकी जिंदगी को जांचना पड़ेगा कि आज ताजदार अहले सुन्नत का नाम हम लिया करते हैं, ताजदार अहले सुन्नत किस तरह नमाज़ अदा करते थे। सुभान अल्लाह। आज जब हम बैत हुए थे तो हमारे पीरो मुर्शिद ने क्या अहद किया, उस अहद को याद करना पड़ेगा कि जब बैत किया था तो क्या कहा था कि बुराई से दूर रहेंगे, क्या दूर हैं, उसको सोचना पड़ेगा। मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि पीर ने जो कहा है उस पर अमल तो करो, नमाजों की पाबंदी तो करो, पड़ोसियों के हक तो अदा करो, माँ बाप की खिदमत तो करो, माँ बाप का अदब तो करो। आज अगर तुम अपने पीर की बात मान लोगे तो खुदा की कसम सच्चे मुरीद हो जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप अहले हक मशाइख की बातें मान लें तो खुदा की कसम नफरतों का खात्मा हो जाएगा। हमारे शेख साहब और हमारे पीर व मुर्शिद भी अक्सर फरमाया करते थे, कभी कोई नफरत की तालीम उन्होंने नहीं दी, दुश्मनी की तालीम नहीं दी। फरमाया ये करते थे कि भाई अपने पीर से मोहब्बत करो और तमाम पीरों की इज्जत करो। सिलसिले फजीलत की बात है, वो अलग बात है, किसी को कितनी फजीलत मिली है, किसी को कितनी अजमत मिली है, रास्ते हैं। अब किसी को खुशी के रास्ते से जाना है, किसी को तरीके के रास्ते से जाना है, किसी को फजा के रास्ते से जाना, पहुंचना मंजिल तक है। आप समझिए, आपको बदायूं जाना है तो बहुत करीब का रास्ता है, उल्हानी से तो आराम से पहुंच जाए। आप कोई घूम के भी जा सकता है, पहले ककराले जाए उसके बाद आए, या अलापुर जाए उसके बाद आए, या पहले औला जाए उसके बाद आए। मंजिलें अलग अलग हो सकती हैं, रास्ते छोटे बड़े तो हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक होगी। रास्तों में कमी बेशी हो सकती है, यही समझना चाहिए। सबको पहुंचना है अली तक,
सबको पहुंचना है नबी तक और नबी के वास्ते से पहुंचना है रब तक। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने चिश्ती रास्ते को इख्तियार कर लिया तो किसी ने कादरी रास्ते को इख्तियार किया है, तो किसी ने सोहरवर्दी रास्ते को इख्तियार किया है, तो किसी ने नक्शबंदी को इख्तियार किया है, किसी ने शाजली को इख्तियार किया है, तो किसी ने साबरी को इख्तियार किया है, तो किसी ने निजामी को इख्तियार किया है। ये सब सिलसिले अली तक पहुंचाते हैं और अली नबी तक पहुंचाते हैं और नबी खुदा से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जब हम सबकी मंजिल एक है तो फिर नफरत किस बात की? जब सब सिलसिले वाले मोहब्बत अली की डाल रहे हैं, सहाबा की डाल रहे हैं, अहले बैत से जा रहे हैं, रसूल से मिला रहे हैं, तो नफरतें नहीं करना चाहिए, मोहब्बतें बांटना चाहिए। और यही हमने किया है। और जो खानकाहें मोहब्बतें बांटती हैं वही खानकाहें हैं, और जहाँ नफरत की तालीम दी जाती है दरअसल वो खानका नहीं खामाखा है। वाह बेशक। वली नफरत की तालीम, वली अदावत की तालीम। अरे विलायत शुरू मोहब्बत से होती है, ईमान शुरू मोहब्बत से हुआ करता है। अगर मोहब्बत नहीं है तो ईमान नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो फिर विलायत कहाँ से आ जाए? वाह 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 वाह। इसीलिए एक मिसाल दी जाती है कि चमन है, चमन में फूल अनगिनत हैं, कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई रात की रानी है, खुशबुएं अलग अलग हैं, सब फूल खुशबू दे रहे हैं। आपको कौन सी चाहिए? बस इंतखाब करो, पहचानो कौन सी खुशबू पसंद है चमन के अंदर, उस खुशबू को ले लो। लेकिन बाकी खुशबुओं को बुरा मत करो, बाकी फूलों को तोड़ो मत, क्योंकि ये गुलदस्ता है उसी खालिक ने लगाया है। चिश्ती फूल पसंद है, चिश्ती हो जाओ। कादरी फूल पसंद है, कादरी सिलसिले में दाखिल हो जाओ। नक्शबंदी फूल पसंद है, उसकी खुशबू ले लो। अरे साबरी फूल पसंद है तो साबरी हो जाओ, लेकिन नहीं, साबरी चिश्ती को बुरा नहीं। कादरियत में कोई अदावत नहीं है, सोहरवर्दी नक्शबंदी में कोई अदावत नहीं है। क्यों? अगर आप किसी एक फूल को पसंद करके दूसरे फूलों को कुचलोगे तो फिर गुलिस्ता बनाने वाले को तकलीफ होगी। उसके नजदीक तमाम फूल मोतबर हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर गौसे आजम के गुलाम को सताओगे तो गौसे आजम जानते हो उन्हें तकलीफ होगी, और गौसे आजम को सताने वाला अल्लाह अकबर, वहां के तो दर का कुत्ता ऐसा होता है कि शेर को खतरे में बेशक बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आजम किस हस्ती का नाम है? उस जात का नाम है कि हम नबी हमारे तमाम नबियों के सरदार हैं और गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हर सिलसिले में फैज पहुंचा है तो गौसे आजम का सरदार, और इसका इतराफ सबने किया है। जो बगदाद की सरजमी से कहता है कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उसका फैज हर वली को मिला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। चमन है, इस चमन के फूलों से आप जिस खुशबू को पसंद करना चाह रहे हैं, जिस फूल को पसंद करना चाह रहे हैं लीजिए, लेकिन किसी को बुरा मत करें। यही हमारे खानका का पैसे कि आप जिस सिलसिले के हैं वहां से मोहब्बत कीजिए, फैज लीजिए, उनके नक्शे कदम पर चलिए, लेकिन दूसरे से टकराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया मन आदाली वलियन, जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उसे जंग का ऐलान करता हूं। बताइए, सरकार का फरमान, इससे बड़ा फरमान किसी का हो सकता है? और सरकार कह रहे अल्लाह फरमाता है, ये हदीस कुदसी है कि रिवायत करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं और कलाम रब का है। रब फरमाता है मन आदली वलियन, वली नकीरा है, अरबी जानने वाले जानते होंगे कि नकीरा उमूम पर दलालत करता है। वलियन के माने वो किसी वली, पता चला किसी भी सिलसिले का वली हो, वली है और आपने उससे दुश्मनी रखी तो आपका मुकाबिल कौन होगा? उस वली के खानदान वाले नहीं है, उसके पैरोकार नहीं है, आपका मध्य मुकाबिल रब है। रब फरमाता है मैं उस शख्स से ऐलान जंग करता हूं, और रब से जंग कौन कर सकता?
पता चला कि जज्बात में आकर, जोश में आकर किसी वली को तकलीफ मत दे देना, किसी वली को दावत मत दे देना, किसी के खिलाफ कोई लफ्ज मत बोल देना। इसलिए ये कहा जाता है इस नुस्खे पर अमल करना कि अपने सिलसिले के पीरों से मोहब्बत करो, उनकी ताज़ीम करो और तमाम सिलसिलों की इज्जत करो। पता ये चला कि ये मोहब्बत करने वाले हैं, जो मोहब्बत की लड़ी में पिरो दिया जाता है वो महबूब बन जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, यही हमारी खानका का पैगाम और यही कुरान और हदीस का पैगाम। हमारा कुरान क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने ये कलमा पढ़ लिया वो इस तौहीद की लड़ी में आ गया। अब ये नहीं देखा जाएगा कहाँ का रहने वाला है, कि हिंदुस्तान का है, कि लबनान का है, कि यूरोप का है, कि अमेरिका का है। उसने कलमा पढ़ लिया है, किस कबीले का है, किस बिरादरी का है, किस नस्ल का है, काला है या गोरा है, छोटा है या मोटा है, किस कभी अमीर है, गरीब है, बादशाह है या फकीर है। जब कलमा पढ़ लिया है तो मोमिन भाई हो गया है। अब सफ में खड़ा होगा तो एक ही सफ में बादशाह वक्त खड़ा होगा, उसी से कांधे से कांधा मिलाकर उसका मुलाजिम और खादिम खड़ा होगा। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। ये इस्लाम बराबरी का देता है। क्या बादशाह ये नहीं कह सकता कि पीछे हो जा, तो मेरे बराबर में क्यों खड़ा है? अरे दरबार में तो पीछे बैठा करता था, अब मेरे बराबर में क्यों बैठा है? अगर वो गुलाम आगे सफ में बैठ गया तो बादशाह वजीर उसे पीछे नहीं ला सकते। अब उस दरबार में जाके अदना व आला सब एक हो जाते हैं। तो इस्लाम मुसावात सिखाता है, यकसानियत सिखाता है और कहता है अब भेदभाव खत्म कर दो। ये आपका भाई भाई का रिश्ता दुनिया तक है, कब्र तक जाएगा, कब्र से लौट आएगा। लेकिन ईमान का रिश्ता कब्र में भी जाएगा, हश्र में भी जाएगा और वहां पर सिफारिश भी करेगा और बख्शिश का सामान। वाह वाह वाह। जो रिश्ते कब्र तक जाएं उनकी तो कद्र करो, और जो रिश्ते कब्र में जा रहे हैं उनकी कद्र न करो। आज किसी मोमिन को सताना नहीं चाहिए, ईमान वाले का दिल आजारी करना, उसका दिल दुखाना। बुजुर्ग फरमाते हैं काबे को ढाने से बड़ा गुनाह। अब बताइए मोमिन का कितना बड़ा इतना। हम जज्बात में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं और जरा सी बात में मोमिन के एहतराम को बालाए ताक रख देते हैं। उसे ये नहीं समझते हैं ये कलमा उसी का तो पढ़ता है जिसका कलमा मैं पढ़ता हूँ, ये उसी की तो गुलामी कर रहा है जिसकी गुलामी मैं करता हूँ, ये उसी के तो गीत गा रहा है जिसके गीत मैं मारता हूँ, ये उसी का तो गुलाम है, उसी दर का भिखारी है जिसका भिखारी मैं हूँ, ये मोहम्मद का गुलाम है, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। तो नफरत किस बात की? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ईमान का रिश्ता जो मजबूत होना चाहिए, जो कवी होना चाहिए, बास मफाद परस्तों ने उस रिश्तों को कमजोर कर दिया है। रिश्ते जितने बढ़ते हैं उतनी मोहब्बत बढ़ती है, ये कायदा है। आप दुनियावी रिश्ते का देख लीजिए, भाई ये मेरा भतीजा भी है, मेरा दामाद, अब डबल रिश्ता और भतीजों को छोड़ देगा, लेकिन जो भतीजा दामाद है उससे मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? रिश्ता डबल हो गया। तो फिर आपका रिश्ता जब डबल से टिबल हो रहा है तो आपको मोहब्बत बढ़ना चाहिए, नफरत पैदा होना चाहिए कि ये उम्मती है मैं भी उम्मती हूँ, ये कादरी है मैं भी कादरी हूँ, ये सालमी है मैं भी सालमी हूँ, ये गौसे आजम का मानने वाला है मैं भी गौसे आजम का मानने वाला हूँ, ये गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला है मैं भी गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला हूँ। तो रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, मोहब्बत बढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये दुनिया का उसलूब और तरीका है, जब रिश्ते में बढ़ते हैं तो मोहब्बतें बढ़ती, लेकिन हमने इसे बिगाड़ लिया। तो फिर मौजू की तरफ आता हूँ, कद अफलाह, कामयाब हो गया वो जिसने दिल साफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खानकाहों से लिबास साफ करने का तरीका नहीं बताएंगे, वो आगे अभी भी वुजू करना है तो हजरत कहते हैं जाओ भाई मुफ्ती साहब से पूछो, तलाक का मसला आ गया, निकाह का मसला आ गया, जाओ दारुल इफ्ता में जाओ। लेकिन किसी के दिल की सफाई है, नजरें डालना है, उसे राह रास्त पर लाना है, तो फिर नजर से भी काम किया जाता है। और नजर ऐसी डाली जाती है कि दिल की तख्ती साफ हो जाती है, फौरन विलायत मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? जब वो चोर आता है गौसे आजम की बारगाह में तो क्या लेकर आता है?
इरादा चोरी का है, लेकिन घर बहुत अच्छा चुना था। घर किसका चुना था? यहाँ विलायत बढ़ती है। अगर किसी अमीर का चुना होता तो फिर दिरहम दीनार रुपए मिलते। किसी बादशाह का चुना होता, उसका इंतखाब किया होता, तो जो चीज उस घर के अंदर होती वो मिलती। इरादा बुराई का किया है, लेकिन गौसे आजम का घर चुना है। इरादा बुराई का है, लेकिन इंतखाब अच्छा है। इरादा बुराई का है, लेकिन इंतखाब अच्छा है। इंतखाब गौसे आजम का किया जा रहा है, और घर में जाके छुप जा रहा है, हिलाया जाता है। अरे भाई चलो अब दाल बना दिए गए। क्या कहता है? मैं तो चोर हूँ। अरे चोर थे, अब नहीं हो, क्योंकि तुमने विलायत के घर में कदम रखा है। गौसे आजम के घर में जो कदम रखता है, गौसे आजम की नजर पड़ती है तो पल भर में विलायत से वली बनाया करते हैं। चोर से विलायत अता फरमा दिया। ये मिला करता कि जिंदगी बदल गई। और जिंदगी अगर बदलना है तो देखना आप खानकाहों में जाकर, खानका वाले ही आक़िबत बदलते हैं। बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े जमाने के ठुकराए हुए जब दामन पकड़ते हैं अल्लाह वालों का, तो फिर अल्लाह वाले उसे ऐसा संवारते हैं, दिल की वो सफाई करते हैं, तो खुदा की कसम जमाना रश किया करता। वरना आदमी कितना ही क्रीम पाउडर लगा ले, कितना ही साबुन से अपने कपड़े साफ कर ले, अमामा जुब्बा दस्तार बन ले, अगर दिल गंदा है तो वो रब की नजर में महबूब नहीं हो सकता। तो पता ये चला जिसकी जरूरत हमें है वो करना है। सबसे पहले दिल की सफाई करना है। एक बहुत बड़े याद आते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। इनका दौर और जमाना था। मौलाना रूम ने इनका वाकया लिखा है। उनके मोहल्ले में एक गलत औरत आ जाती है और नौजवान बिगड़ रहते, और जिस कौम के नौजवान बिगड़ जाते हैं तो वो कौम बर्बाद हो जाती है। नौजवान उस कौम का सुतून हुआ करते हैं। वो अगर सही है तो यही मुस्तकबिल है कौम का। नौजवानों के अंदर जोश है, जज्बा है, ईमानियत है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापों के 10 सजदों के मुकाबले में जवानी का एक सजदा ज्यादा फजीलत रखता है। आप क्यों? इसलिए जवानी में बुराई की तरफ ले जाने वाले अवामिर बहुत हुआ करते हैं, वो ताकतें बहुत हुआ करती हैं कि बुराई की तरफ ले जाएं, लेकिन वो नौजवान उन बुराइयों से, उन ताकतों से लड़कर मस्जिद की तरफ आता है, इबादत की तरफ आता है, नेकी की तरफ आता है और रब की बारगाह में सजदा कर रहा है। तो सूफिया करते हैं 10 बुढ़ापों के सजदों के मुकाबले में इस नौजवान का सजदा बहुत काबिल मुबारकबाद है। वो नौजवान जो अपनी पेशानियां अल्लाह की बारगाह में रख रहे हैं, अपनी आक़िबत संवार रहे हैं और नेकी की तरफ लग रहे हैं। अब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जब नौजवानों का टोला बिगड़ने लगा तो किसी ने शिकायत कि आपका ज़माना है, फला फला जब मोहल्ले में ऐसा काम हुआ, तो फरमाते हैं अच्छा चलो आज नमाज उसी के दरवाजे पे पढ़। जाती हैं हज़रत बायजीद बुस्तामी और अपना मुसल्ला जो है वहाँ बिछा जाती। अब जो भी आता है आपको देखकर लौट जाता है। जब रात का वक्त होता है तो हजरत बायजीद बुस्तामी घर में कदम रखते हैं उस औरत और कहते हैं भाई तुम्हारी क्या फीस? वो पैसे दे देते हैं और फरमाती हैं अब तुम हमारी जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना है। वो कहती ठीक। सबसे पहले आप फरमाती हैं जाओ गुस्ल करके आओ। वो गुस्ल करके आती है, वजू करके आती है, आप मुसल्ला बिछा देते हैं और कहते हैं चलो 2 रकत नमाज पढ़ो। उस औरत ने 2 रकत नमाज की नियत की, हाथ बांधे, रुकू किया और सजदे में सर रखा। जैसे ही उस औरत ने सजदे में सर रखता है, इधर बायजीद बुस्तामी अपने दोनों हाथों को रब की बारगाह में उठा देते हैं और कहते हैं आंचे कारमबूद आखिर कर दमश, जो मेरा काम था वो तो मैंने कर दिया, जो मेरा काम था वो तो मैं कर चुका। आंचे कारमबूद आखिर कर दमश, किस जिना सुए नमाज आवर दमश, जिना से रोककर नमाज की तरफ ले आया हूँ। ऐ रब अब अगला काम तेरा है, तू झुके सर को कबूल कर ले या रद्द। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बंदे की जितनी ताकत थी वो कर दी। गुनाहों से रोका है, गुनाहों से रोका है, बदकारी से रोका है, तेरी बारगाह में झुका दिया है।
मौला दिल को बदलना तो तेरा काम है, आकिबत बदलना तो तेरा काम है, अब तेरी मर्जी है, ये झुका हुआ सर कबूल कर ले या रद्द कर दे। लेकिन रद्द कर दिया और कल ऐसे ही रही, तेरे बंदे की बड़ी बात। और अल्लाह अपने महबूब बंदों को बदनाम नहीं करता। अगर ये वैसे ही रही तो इसके दरवाजे पर हर खास आम को देखा है, हर खास आम ने मुझे देखा है, मेरी बदनामी होगी। ऐ रब, मैंने झुका तो दिया है, तू मोहम्मद के सदक़े में दिल को फेर दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हज़रात, असर ये होता है दिल की सफाई का और दिल बदलने का। कद अफलाह का मंजर ये नजर आता है कि जब सर रखा था तो फासिका थी, जानिया थी, लेकिन जब सर उठाया है तो आरिफा बन गई है, अल्लाह वाली बन गई है और अल्लाह वालियों में दाखिल हो गई है। अब लोग अगले दिन आते हैं तो कहती अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं, मुझे तो बायजीद बुस्तामी ने खरीद लिया है, और जिसको अल्लाह वाला खरीद लिया करता है दुनिया की कोई ताकत उसकी बोली नहीं लगा सकती। अगर आप बेशकीमती होना चाहते, जमाना आपकी बोली न लगा पाए, आपको ना खरीद, सारी दौलत आपके कदमों में रखे और आप बिकाऊ चीज ना हो, किसी में ताकत ना हो कि आपको खरीद ले, तो किसी अल्लाह वाले के हाथ पे बिक जाओ, फिर जमाना बोलिए नहीं लगा सकता, जमाना आपको नहीं खरीद सकता, जमाना आपको लालच नहीं दे सकता, जमाना आपकी बोली नहीं लगा सकता, आपकी नीलामी नहीं होगी जो कि अल्लाह वाला ने खरीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाला जिस पर हाथ रख देता है वो चीज अनमोल हो जाया करती है। उसके खरीदार ना बादशाह हुआ करते हैं, बल्कि बादशाह तो खुद अल्लाह वालों की दर के मोहताज हुआ करते। क्यों? क्योंकि ताकत जाहिरी उनके पास हुआ करती है और इनके पास ताकत बातिनी हुआ करती है। आप जाहिरी ताकत से सर झुका सकते हैं हज़रात, दिल नहीं झुका सकते। याद रखिए, दिलों को जो फतह कर लेता है असल में वही फातिह आलम है। ताकत किसी की भी हो वक्ती तौर से काम करती है, तलवार हो, बंदूक हो, किसी चीज की ताकत तो सब झुका लेगा डर से आदमी, लेकिन जब तलवार हटेगी, ताकत खत्म होगी तो झुके हुए सर फिर उठ जाए। नमरूद की तलवार आई, लोगों ने सर झुका लिए, फिरौन की तलवार आई, लोगों ने सर झुका लिए, शद्दाद आया, लोगों ने सर झुका लिए, उसकी बात मान ली, लेकिन तलवार खत्म होती है, ताकत खत्म होती है, तो सर जो झुके होते हैं फिर उठ जाते हैं। लेकिन एक बार जो अल्लाह के वली के सामने सर झुक गया तो उठता नहीं है। गौसे आजम की बारगाह में जो झुक गया अब कयामत तक उठेगा नहीं। गरीब नवाज की बारगाह में झुक गया वो कयामत तक उठेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह वालों ने हुकूमत सरों पर नहीं की है, इन्होंने दिलों पर की है, रूह पर की है, और रूह की हुकूमत हमेशा हमेशा करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरे करीब हो जाता है, मेरा हो जाता है, तो फिर आंखें तो जाहिरी हुआ करती हैं, लेकिन देखना मेरा हुआ करता है। कान तो बज़ाहिर उसके हुआ करते हैं, सुनना मेरा हुआ करता है। कैसे? फकुन्तु समाहुल लज़ी यस्मउ बि व बसरुल लज़ी युबसिरु बि व यदहुल लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल लती यमशी बिहा व लिसानहुल लज़ी यतकल्लमु बिहा व ला इंसानी लउतियन्ना व ला इनस्ताअज़नी लउइज़न। मतलब जब फराइज अदा करने के बाद बंदा नवाफिल भी कसरत करता है, अल्लाह को राजी करता है, रात में उठकर अल्लाह की इबादत करता है, शरीयत पर चलता है, तो रब फरमाता है कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। जो जब महबूब बना लिया अब क्या होता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुना करता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखा करता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो कलाम किया करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब अगर वो मांगता है तो उसकी बात रद्द नहीं किया करता। हम मांग रहे हैं, कबूल हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन वो मांगे तो रद्द नहीं होती है। वला इंसानी
अगर सवाल करे तो ताकीद आ रही है, लऊतियन्ना, लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का है। इसका मतलब ये जरूर जरूर दिया करता हूं। तभी तो लोग जाते हैं कि अब चाहिए भाई, हम तो मांगते मांगते थक गए, डॉक्टरों के पास गए, ये शिफा नहीं मिल रही है, फुला काम नहीं मिल रही है। अब जाहिर वालों को छोड़ो, अब बातिनी दरबार में जाओ। अब तो ख्वाजा दिलवाएंगे, उनके पास जा रहे हैं तो काम बन जाया करता है। खाली वो मजहब को नहीं देखते हैं, वहाँ गैर भी जाया करते हैं तो उन्हें भी नवाजा जाता है। बड़े सर्वे हो रहे हैं, इस पे भी सर्वे हो जाए कि गरीब नवाज की बारगाह में कौन कौन जा रहा है और किस किस को मिल रहा है। वाह 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 वाह। क्या मुसलमान ही जा रहे हैं? नहीं, वहाँ मुसलमान भी जा रहा है, हिंदू भी जा रहा है, सिख भी जा रहा है, हर कम्युनिटी वाला जा रहा है। जिसको जो चाहिए, जो उसकी उम्मीद है, वो वहाँ देके जा रहा है। कोई चादर लेकर जा रहा है, कोई फूल लेकर जा रहा है, कोई हसरत लेकर जा रहा है। और नामुराद नहीं आता है, एक बार मांगने जाता है, दूसरी बार शुक्रिया अदा करने जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। फहरिस्त बनवा लियो। जमाने में चाहे वो किसी भी खेल वाला हो, कि फिल्म वाला हो, कि इधर वाला हो, उधर वाला हो, सबके नाम लिख लियो तो खुदा की कसम वहाँ तादाद उनकी कम नहीं निकलेगी। बेशक बेशक बेशक। वो बारगाह ऐसी बारगाह हो जहाँ मजहब नहीं देखा जाता, वहाँ सिर्फ दिल देखे जाते हैं। नवाजिशात का आलम ये है कि वहाँ इतना नवाजा जा रहा है कि आदमी बार बार जा रहा है। और ये दरबार वो है, कभी मांगने जाता हूँ, कभी शुक्रिया अदा करने जाता हूँ, फिर मांगने जाता हूँ, फिर सलाम करने जाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अगर नहीं मिल रहा है तो जमाना जा क्यों रहा? वो ऐसा बारगाह है, कुर्सी पे कोई बैठे, हुकूमत उन्हीं की है। बेशक। ये अल्लाह वाले हैं, उसे बंदे की मोहब्बत दिया करते हैं। और मोहब्बत ऐसी हुआ करती है, जब मोहब्बत हो जाती है तो अब नहीं देखा जाता। मांग रहा है, तुझे भी दिया, बेनियाज। वाह वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं बुजुर्गों सूफी संतों की देन है जो आज हर तरफ से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। क्योंकि जबान से भी इस्लाम पेश किया है, अखलाक से भी इस्लाम पेश किया है, किरदार से भी इस्लाम पेश किया है। ये मुज़क्की है, इन्होंने दिलों की सफाई की। वाह वाह वाह। फिर वही बात आई, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हो गया जिसने दिल साफ कर दिया। लेकिन दिल खुद भी साफ किया जाता है और किसी से सफाई करवाई भी जाती है। अगर दिल गंदा हो गया है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करें। खुद एक काम ये होता, किसी और अल्लाह वाले की नजर पड़वा लें, उससे भी सफाई हो। अब आयत के अगले हिस्से तीन चीजें हैं इसमें। पहली आयत, क़द अफ़लह, कामयाब वो हो गया जिसने अपना दिल साफ कर लिया। वज़करा अस्म रब्बिही, फिर अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र किया। फसल्ला, और फिर सर को सजदे में रख दिया। तो कामयाबी की तीन चीजें, पहले दिल की सफाई, फिर जबान और फिर सर। ये तीन चीजों की हिफाजत करना है। दिल को साफ करना है। तो दिल पे मैंने थोड़ी गुफ्तगू कर दी, अब जबान की बारी रह गई है। वक्त जो है वो 1 घंटे से जायद हो गया है और अभी सर भी रह गया। इंशाल्लाह फिर कभी जबान और सर पे गुफ्तगू की जाएगी। अभी तो आप एक जुमला लेके जाइए, क़द अफ़लह। पहला जुज़ क्या है? कामयाबी का दरवाजा क्या? कामयाबी मिलेगी कैसे? तो चेहरे को साफ करने से पहले, इसे फेस वॉश से धोने से पहले, क्रीम पाउडर लगाने से पहले, जब आप लगाएं और साफ करें साबुन से, तो फिर दिल की तरफ भी नजर कर लें कि आज दिल साफ है या कीना लेकर जा रहे हैं। हजरात, आप हैरत करेंगे, अगर एक अपने भाई से आप मुसाफा कर रहे हैं ना, हम मुसाफा करते नहीं करते, बड़ी बड़ी नेमत है अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई। आप अपने सगे भाई से करें या मोहल्ले से, रिश्तेदार से या आम मोमिन से मुसाफा करें, तो सरकार फरमाती है अगर दोनों मुसाफा कर रहे हैं और दोनों के दिलों में नफरत नहीं है, अदावत नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, एक दूसरे से हसद नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत है, और ये मुसाफा कर रहे हैं, अभी मुसाफे के हाथ छूटे नहीं होते हैं, रब दोनों की बख्शिश कर दिया करता है।
मुसाफे तो दिन रात हम भी कर रहे हैं, लेकिन कभी तसव्वुर कीजिए मुसाफा क्या है। जब मुसाफे में बख्शिश मिल रही है तो गले मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, मुआनका कर रहे हैं तो गले भी बहुत मिल रहे हैं। मुसाफे भी असर के बाद भी हो रहा है, फजर के बाद भी हो रहा है, जब जा रहे हैं तो मुसाफा हो रहा है। लेकिन दिल की तरफ देखो कि दिल में इस बंदे से नफरत तो नहीं है, अदावत तो नहीं है, इसका बुरा तो नहीं सोच रहे हैं, इसके बारे में बुरी सोच तो नहीं है। अगर ये सब निकाल दो तो खुदा की कसम में मस्जिद से निकलोगे तो बख्शे बख्शाए निकलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आप ये बताइए जरा, मुसाफिर में बख्शिश मिल रही है, अल्लाह को सिर्फ ये पसंद है, ये बच्चे ये दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत से मुसाफा कर रहे हैं, मेरे बंदे एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। मुसाफिर में बख्शिश हो गई, वहां ये नहीं देखा जाएगा किस सिलसिले का, किस सिलसिले वाले से आपने मुसाफा किया, वहां सिर्फ ईमान देखा जाएगा। मोमिन से मुसाफा किया नहीं देखा जाएगा किसका मानने वाला है, कहाँ जाता है, नहीं नहीं, वो ईमान वाला है, किसी सिलसिले से वाबस्ता है, उसने ईमान वाले से मुसाफा किया, सलाम करके हाथ मिलाए, दिल साफ है तो बख्शिश का मुद्दा मिल गया। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह। ईद पे गले भी मिले हुए हैं, गले मिलना है, लेकिन सिर्फ गले मिले हुए, दिल जुदा है। दिल मिल जाए खुदा की कसम तो गला मिलना कामयाब हो। गले मिलके गले न काटे जाए, आज गले मिलके गले काट रहा है, मुसाफा करके हाथ काट रहा है। खुदा की कसम ये मुसाफा मिलके आप हाथों को जोड़िए और दिल में मोहब्बत पैदा कीजिए तो यहाँ बैठे हुए हैं तो सबकी बख्शिश हो रही है। खाली मुझसे ही मत कीजिए, आपस में भी मुसाफा कीजिए और नफरत मत रखिए तो बख्शिश हमारी भी है और आपकी। ये है पाकी और दिल की सफाई। कद अफलाह, कामयाब वो हो गया जिसने अपने दिल को साफ कर लिया। तो दिल की सफाई के मुतालिक आज मैंने अर्ज किया है, इंशाअल्लाह ज़बान और सर के मुतालिक फिर कभी मौका मिला तो अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया किराम के कदम से वाबस्ता रखे और उनकी मोहब्बत अता फरमाए और इसी तरह दीन हक पर हमें कायम रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे पर हमारी वफात हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।